जनवरी 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने दावोस के आर्थिक मंच पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना पर काबू पा लिया है। उस वक्त जो स्थिति थी उसके हिसाब से ऐसा लग भी रहा था कि पीएम मोदी के दावे में दम है। उस समय भारत दुनिया के पटल पर कोरोना महामारी के बीच मसीहा बनकर उभरा था। भारत दूसरे देशों को दवाइयां, वैक्सीन दे रहा था और दुनिया पीएम मोदी की शुक्रगुजार नजर आ रही थी। खुद पीएम मोदी भी उस वक्त खासे एक्टिव नजर आ रहे थे। एक तरफ भारत सरकार कोरोना से पीड़ित देशों की मदद कर रहा था और दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां भी चरम पर थी। देश भर के चैनलों पर चुनावी दंगल सज चुके थे और कोरोना से जुड़े मामले सेकंड प्रायोरिटी पर थे। बड़े बड़े चैनलों के स्टार पत्रकार और अखबारों के कलमकार चुनावों का विश्लेषण कर रहे थे कि बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। जनवरी बीतने लगी और फरवरी मार्च तक आते आते कोरोना का भय करीब करीब खत्म हो चुका था। अब टीवी चैनल्स अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं की रैली में आई भीड़ दिखा रहे थे। उस भीड़ से कोरोना बढ़ेगा या नहीं, इस बात पर चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि विश्लेषण ये हो रहा था कि ये जो भीड़ आ रही है ये वोट किसके पक्ष में करेगी। क्या बंगाल में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, या असम में बीजेपी लौटेगी या नहीं, ये सवाल अहम हो चले थे। चुनावी महासमर के बीच महामारी को लेकर जितनी सतर्कता बरती जानी चाहिए थी वो ना तो सरकार के स्तर पर दिखी, ना ही मीडिया और ना ही राज्य सरकार की मशीनरी को इस बात की चिंता थी, क्योंकि सब चुनाव में व्यस्त थे। जिन राज्यों में चुनाव नहीं थे वहां पर सरकारी मशीनरी निश्चिंत हो बैठी थी। उन्हें भी लग रहा था कि अब तो कोरोना चला गया, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ना शुरू हो चुकी थी। जिस तरह से कोरोना के मामलों ने वहां पर रफ्तार पकड़ी, उस रफ्तार के साथ संक्रमण को रोकने के इंतजाम नहीं किए गए। उद्धव ठाकरे सरकार जब तक चेती तब तक देर हो चुकी थी। महाराष्ट्र से संक्रमण ने जो महाकाल का रूप धारण किया वो मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तक फैलता चला गया। उसके बाद दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, केरल और बाकी राज्यों में भी संक्रमण फैलता गया और ऐसा फैला कि ऑक्सीजन के भी लाले पड़ गए। सरकारें इतने बड़े स्तर पर फैले संक्रमण को रोकने के लिए ना तो तैयार थी और ना ही उनके पास कोई तैयारी थी। अब यहाँ से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोरोना की पहली वेव के बीतने के बाद आखिरकार केंद्र यानी मोदी सरकार और राज्य सरकारें कर क्या रही थी। सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ सरकारें ही कोरोना से हुई इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार है? क्या आम नागरिकों की लापरवाही को नजरअंदाज कर दिया है? आखिर इस बर्बादी का कारण किसे माना जाए, किसे कोसा जाए? आखिर उन हजारों जिंदगियों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है जो केवल इलाज न मिलने की वजह से हुई? देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा, उसका गुनहगार कौन है? ये सवाल आज की तारीख में सबसे अहम है। देश को आज इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर में जो बर्बादी हुई उसका जिम्मेदार कौन है? तो जवाब एकदम सीधा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार हैं। अकेले पीएम मोदी को इस बर्बादी का जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देश एक सिस्टम से चलता है और वो सिस्टम प्रधानमंत्री से शुरू होकर मुख्यमंत्रियों के जरिए राज्यों में जमीनी स्तर तक जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी जितने इन हालातों के लिए जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ममता बनर्जी से लेकर अमरिंदर सिंह तक, हेमंत सोरेन से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक हर राज्य का सीएम
कोरोना से मची इस तबाही में पीएम मोदी के साथ बराबर का जिम्मेदार है, क्योंकि ये भी इंतजार कर रहे थे। इंतजार कोरोना के फैलने का। संक्रमण बढ़ता जा रहा था और बस बढ़ता जा रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी सही समय पर कठोर निर्णय नहीं ले सका। जिम्मेदार विपक्ष के नेता भी हैं, जिन्होंने पहली कोरोना वेव में लॉकडाउन लगाने की कड़ी आलोचना की और दूसरी कोरोना वेव में सवाल पूछते रहे कि पीएम लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए सबसे पहले सवाल उनसे ही होना चाहिए। पीएम मोदी जब जनवरी में वैश्विक आर्थिक मंच पर कोरोना महामारी पर काबू पाने का ऐलान कर रहे थे, तब देश के सामने उनकी छवि संकट मोचक की थी। लेकिन दूसरी लहर के बीच ऐसा लगा कि मानो पीएम मोदी को भी कोरोना हो गया है। जब लोग ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, तब ऐसा लगा नहीं देश में कोई प्रधानमंत्री भी है। जब जनवरी में कोरोना के मामले करीब करीब खत्म हो रहे थे, उसके बाद पीएम मोदी खुद चुनावी समर में कूदे और रैलियों के नए रिकॉर्ड बनाने की अंधी रेस में लगे रहे। जरा भी नहीं सोचा सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कोई शब्द भी है। उस समय पीएम मोदी को बंगाल की जीत ज्यादा अहम लग रही थी। पीएम मोदी को देखने बंगाल में हजारों की भीड़ उमड़ी। ममता बनर्जी भी इस रेस में लगी रही। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिन रात एक किए ताकि हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उधर महाराष्ट्र में कोरोना फैलता गया और सीएम उद्धव ठाकरे बस चेतावनी जारी करते रहे, लॉकडाउन लगा देंगे और जब तक लॉकडाउन लगाया गया तब तक बात इतनी आगे निकल गई कि लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह गया।